चौधरी जी, दो चीज़ों की आवश्यकता है कि हमारी रक्षा नीति बदल गई है, आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर है। क्या हमें विदेश नीति में भी भारत सरकार बदलाव पर विचार करेगी? नहीं, निश्चित रूप से सरकार भारत की रक्षा के लिए, भारत की प्रगति के लिए हमेशा खुले मन के साथ और बेहतर करने के लिए तैयार है। और आतंकवाद को लेकर कि आतंकवाद की घटना एक्ट ऑफ वार होगी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ब्रजेश भाई, लगातार भारत की सरकार भारत की रक्षा को लेकर गंभीरता के साथ नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब चीन की सीमा से लगे हुए स्थानों तक सड़क पहुंचाई जा रही थी, तो यह भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले चीन से लगी हुई सीमाओं पर रोड इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि वहां रोड न पहुंचे, ताकि अगर चीन से कोई आक्रमण होता है तो वो आक्रमण में चीन के लोग भारत में अंदर तक ना पाए। लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा की नीति में परिवर्तन किया और जो भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है सेना का, उसने चीन के सीमावर्ती इलाकों तक सड़कों को पहुंचाया और भारत को आक्रामक स्थिति में लाकर खड़ा किया। वैसे ही हम देखते हैं कि इजराइल के साथ भारत ने अपने संबंध स्थापित किए। हमने देखा है लंबे समय से इजराइल की स्वतंत्रता के बाद से, इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से भारत के इजराइल के साथ संबंध नहीं थे। इजराइल दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पर डिफेंस के लिए भी और अपने एग्रेशन के लिए भी, अपने आक्रमण के लिए भी जाना जाता है। वो आज मिलिट्री के क्षेत्र में दुनिया का सबसे उन्नत देश है। भारत ने उसके साथ भी संबंध स्थापित किया और वो आज संबंध बहुत अच्छी स्थिति में है। लगातार वो संबंध भारत की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी रूप दे रहे हैं। पर सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना इतना वोकल होकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आए? टर्की अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स और अपने, जैसा कि टेलीविजन चैनल्स में आज चल भी रहा था कि टर्की के सैनिक भी मौजूद थे पाकिस्तान के भीतर। सर, ये पहली बार हुआ है और ये भी पहली बार हुआ है कि यूएस ने इतना एग्रेसिवली इंटरवीन किया। ब्रजेश जी, 1971 में 26 बार वीटो किया है चाइना ने भारत के खिलाफ, तो वो हमें याद रखना चाहिए। और इस बार जब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में आया तब उन्होंने इसका समर्थन किया, एक बात का विरोध किया कि पाकिस्तान का वो जो चरमपंथी संगठन था, आतंकवादी संगठन रेजिडेंस फ्रंट, उसका उल्लेख न किया जाए। चाइना का इसी पर जोर था। लेकिन जो निंदा प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया, चीन उसके साथ था। रही बात तुर्की की, देखिए इस समय जो विश्व इस्लामिक संगठन है, जिसमें दुनिया भर के सारे इस्लामिक मुल्क शामिल हैं, उसमें नेतृत्व को लेकर संघर्ष है। उसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है, जो सुन्नी देशों का संगठन है। ईरान उनसे अलग है, शिया है। लेकिन तुर्की चाहता है कि उसकी वही भूमिका हो जैसे कि खिलाफत आंदोलन का जिक्र हुआ। हमारे पहले जो पैनलिस्ट सर कंक्लूड कर लें, आज थोड़ा पॉलिटिकल कमेंट के लिए वक्त कम है सर, एक्सपर्ट लोग ज्यादा हैं सर आज।